हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा जय गुरु जी। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मनी के लिए मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। और जिन लोगों को धन की कोई समस्या आ रही है वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, किस वजह से वो मनी के लिए नेगेटिव सोचते हैं और जिस कारण ब्लॉकेज आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपने आप के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम कृतज्ञ रहते हैं, कृतज्ञता से हम बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, है ना, तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती हैं। सपोज आप अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, लेकिन अभी उस जॉब से आप खुश नहीं हैं और चाहिए आपको अब चेंज करना है, तो आप खुश होना सीखिए सबसे पहले कि आप उस जॉब से बहुत खुश हैं और यूनिवर्स ने जो आपको दिया है वो बहुत अच्छा दिया है ना। तो इस तरह से हम जब अपनी चीजों को ये मानने लग जाते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, ब्रह्मांड ने जो भी कुछ हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत सही है। तरक्की करते रहें, नई नई अपॉर्चुनिटी जो आती है उनको तलाश करते रहें, बिल्कुल निगाह अपनी रखें, जैसे कि बिल्कुल टारगेट रहता है घोड़ा कि भाई अपने लक्ष्य पे, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, किसी चीज के बारे में नहीं जानते थे, हम बचपन में पैदा हुए, हमारा पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ जितनी भी हमारी डेली की नीड्स है सारी पूरी हुई। तो वो कैसे पूरी हुई, है ना, सब चीज जुड़ी है धन से ही पूरी हुई है। चाहे हमारी बचपन की परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई हो, खिलौने हो, मिठाइयां हो, जिस घर में हम रहते हैं वो घर हो, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो अपना हो, तो हर चीज, ये रेंट भी गया तो वो पैसों से गया, खुद का घर है तो वो भी पैसों से आया, घर की मेंटेनेंस हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कुछ भी सब चीज जुड़ी है धन से। तो आप इस चीज का अगर आप पूरा ध्यान रखें कि बचपन से लेके आज तक जिस भी स्थिति में आप रहे, जिस परिस्थिति में आप रहे, तो वहां पे धन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करा गया। वो धन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बैठेगा, है ना, कि हाँ सच में जब हम 1 रुपया भी नहीं कमा रहे थे तब भी हमारे ऊपर धन खर्च करा जा रहा था। तो वो धन कहाँ से आया, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर खर्च करा, तो वो कहाँ से आया, कहीं ना कोई शक्ति ऐसी थी जिसने हमारा पालन पोषण करवाने में हमारे पेरेंट्स को धन का इस्तेमाल करने के लिए धन दिया, है ना। तो ब्रह्मांड में हमारे एक ऐसी एनर्जी है, वॉर्टेक्स कह लो आप उसको, कि जो हमारे को धन देने के लिए हमारे लिए रास्ते का चुनाव करती है कि किस रास्ते से धन आएगा, है ना। कई बार वो रास्ते हमें पता नहीं होते, तो ये जो मनी की जो ब्लॉकेज है ये दूर जब हमारी हो जाती है तो रास्ते हमारे एक नहीं अनेक मल्टीपल सोर्सेस खड़े हो जाते हैं हमारे को धन देने के लिए, है ना। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, ब्लॉकेज को दूर करेंगे कैसे, अपने शब्दों से। हमारे शब्दों में ही बहुत ज्यादा ताकत होती है, कृतज्ञता में बहुत ज्यादा ताकत होती है। सबसे पहले तो आप सुबह से लेकर रात तक आप ये देखिए, एक ही दिन में हम कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, कितना ज्यादा धन हम खर्च कर देते हैं, है ना। जब भी आपके पास धन आता है उसका कुछ अमाउंट आप थोड़ा सा दान में जरूर खर्च करें। उससे क्या है, आपका धन जो है सुच्चा हो जाता है ना। और एक छोटा सा अमाउंट अपनी सेविंग में जरूर खर्च करें, चाहे आप 100 रुपए डालें पर सेविंग, उससे हमारी एक एनर्जी क्रिएट होती है कि हम सेविंग कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, हमने तो कुछ भी करा, किसी की बुराई कर दी, सपोज एक कमेंट ही कह लो, आपने एक कमेंट लिख दिया, है ना। कभी भी किसी की भी वीडियो देखें, आप चाहे कुछ ना लिखें, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसा कमेंट ना लिखें, क्योंकि जिसके लिए भी आप कमेंट लिख रहे हैं उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक नेगेटिविटी आप दूसरे को अगर दे रहे हैं तो नेगेटिविटी आपके पास वापस आ रही है। पॉजिटिव, जितना आप ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, जितना आप खुशियां बांटेंगे, वो खुशियां आपको वापस कई गुना होकर मिलती हैं। ब्रह्मांड का ये रूल है ना, ये यूनिवर्स का रूल है, हमारा किसी का नहीं है, यूनिवर्स का रूल है ये, कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आपको करना क्या है, कृतज्ञ रहना है, भगवान का शुक्रिया करना है, जिस परमात्मा को अभी आप मानते हैं उसका शुक्रिया करना है। धन्यवाद को आप महत्व देना सीख लें, कि जितना ज्यादा आप थैंक यू करते हैं, जितना ज्यादा आप किसी का शुक्राना करते हैं, है ना, किसी का भी जो भी आपका छोटा सा भी काम करता है तो उसको आप थैंक यू बोले, शुक्रिया बोले, है ना। जैसे आप हमारे यहाँ गुरुजी को भी सिखाया जाता है शुक्राना करें, शुक्राना, तो शुक्राना में अपनी बहुत पावर है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि वो कनेक्ट तो है, गुरुजी के साथ भी कनेक्ट है, सब तरह से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी वो यही कहते रहते हैं कि गुरुजी औरों की सुनते हैं हमारी नहीं सुनते, गुरुजी औरों की सुनते हैं हमारी नहीं सुनते। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिविटी की बहुत ज्यादा भरमार है ना। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी अपने एक बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। और मैं इस तरह की अफर्मेशन भी बनाती हूँ, और वो अफर्मेशन की बहुत छोटी सी फीस मैंने रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सके, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी कई सारी अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आती रहती है, और जितनी भी ब्लॉकेज है वो हमारी दूर हो जाती है। तो क्योंकि अफर्मेशन की छोटी सी फीस रखने के पीछे भी यही कारण है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं
तो वो हमारे ऊपर भार हो जाता है ना। और हमारी चीजें सक्सेसफुली ज्यादा जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो उसके लिए है कि हम कुछ देते हैं तब हम कुछ पाते हैं, तो हम सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं। इसलिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट रखा गया है ताकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि इसकी ब्लॉकेज अगर आपको दूर करनी है, मनी को लेकर कोई परेशानी है, जिनको परेशानी है सिर्फ उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है ना। पहली बात तो आप ये देखिए, कहीं अगर आप ज्यादा नेगेटिव हैं तभी आप इसमें आइएगा। वेबिनार मैं करती हूँ और इसके लिए ही ये इतना अच्छा पावरफुल है कि जब आप इसमें जुड़ेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, एक एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, एनर्जी को कैसे क्रिएट किया जाता है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा है, और अगर हम अपनी नेगेटिव स्थिति में रहेंगे तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन के द्वार को खोलना पड़ेगा, है ना। रिसीविंग मोड में हमें आना पड़ेगा। तो रिसीविंग मोड में आने के लिए हमें ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा, है ना। तभी वो चीजें फलीभूत होती हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा नेगेटिव होकर सोचते हैं कि ये काम तो मेरा होता ही नहीं है, पता नहीं धन कैसे कमाया जाता है, धन तो बहुत मुश्किल है कमाना, बहुत कठिन है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ये हो गया है, बहुत, अगर इस तरह की बातें अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो धन को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और फिर धन जो आप कमा भी रहे हैं उसमें भी बरकत का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने धन में बरकत चाहिए कि आज हमारे पास जो धन है उसमें बरकत हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा धन हमारा अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। तो अच्छे कामों में धन इस्तेमाल हो तो उसके लिए हमें खुद को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर कोई स्थिति नेगेटिव बनी हुई है, ज्यादा नेगेटिव बनी हुई है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर इसमें अपना दे रही हूँ, तो आप बस व्हाट्सअप ही कीजिएगा, है ना, क्योंकि सबके फोन कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट्सअप नंबर मैं इसमें दे रही हूँ, और बहुत बढ़िया अफर्मेशन होती है, जिसकी जिस भी तरह की परेशानी होती है उसी हिसाब से मैं अफर्मेशन वो देती हूँ, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। विश्वास कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके मतलब जीवन में बहुत ही अलग ही चेंजेस को वो लेके आती हैं। और उसके साथ मैं आपके साथ कनेक्ट करके एक प्रेयर भी करती हूँ, जिससे कि जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो जिनको जरूरत हो वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम प्रभु का संपूर्ण जीवन चरित्र आप सभी इसका लाभ उठाएं, इसका आनंद लें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। देखिए कितना अद्भुत चित्रण किया गया है, बहुत ही शॉर्ट में, और पूरी रामायण समझा दी गई है। कितने खूबसूरत है ये सारे दृश्य, बचपन से लेके और कैसे बड़े हुए, सीता हरण, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सभी के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आप भी इसको आगे सबके साथ शेयर करें। रामायण दिखाएं, संपूर्ण रामायण का बहुत ही संक्षेप में। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब